क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे रे मन में समाई। क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? ये सवाल, ये गाना तब का है जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। किस पिक्चर का है ये तो हमें नहीं पता। कहीं हम कान में सुनाई पड़ गया तो हमने इस पर विचार किया कि भाई सवाल कोई पूछ रहा है तो उत्तर देना जरूरी है। हम तो भाई सवाल आप लोगों के पूछ लेते हैं और हमें उत्तर देने में बड़ा अच्छा लगता है। जीवन में जिज्ञासु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जिज्ञासु। यदि आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं तो उन्हें शांत करना चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज प्रश्नोत्तरी करता है कि आपका कोई प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो उत्तर देकर हम आपकी सेवा कर पाए। यदि हमसे आता है तो, नहीं आता तो अलग विषय। तो रोज प्रश्नोत्तरी होती है 6:30 बजे से। आप भी अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो। कितने लोग प्रश्नोत्तरी सुनते हैं मोबाइल पर? भगवान ये दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? उत्तर सुनो। भगवान ने ये दुनिया इसलिए बनाई, जैसे एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा रेत में घर बनाता है। आपने बचपन में कभी रेत के ढेर में घर बनाया कि नहीं? बालू के ढेर में घर बनाया ना? बचपन में हम लोग रेत के ऊपर बैठ जाते और उस पर खेलते और घर बनाते। छोटे छोटे बच्चे भी रेत के संग, बालू के संग, धूल के संग खेलते हैं और वो खेल खेल में छोटा सा घर बनाते हैं। उस घर में खेलते हैं और जब उनका खेल पूरा हो जाता है तो घर में लात मार के माँ के पास चले जाते हैं। अब सवाल आपसे है, बच्चों ने वो रेत में घर बनाया तो क्यों बनाया था? क्यों खेला? बच्चे क्यों खेले? और जाने लगे तो तोड़ क्यों दिया घर को? खुद से बनाया था तो बताओ। बच्चों ने खेल खेल में घर बनाया, क्यों बनाया? उत्तर दो। हाँ हाँ, बच्चों ने घर इसलिए बनाया अपने आनंद के लिए। उन्हें उसमें आनंद की अनुभूति होती, सुख मिलता है। बोलो हाँ। हम छोटे थे ना तो हमारे गांव में से ट्रैक्टर जब गुजरा करे घर के सामने तो हम लोग ट्रॉली के पीछे लटक जाया करते थे। बैलगाड़ी निकले तो बैलगाड़ी के पीछे लटक गए, बहुत दूर तक चले गए, फिर दौड़ के वापस आ गए। ऐसा किस किस ने किया है बचपन में? तो बताओ ये सब हम लोगों ने क्यों किया है? अपने जैसे छोटे बच्चे बैलगाड़ी में लटक जाते हैं पीछे, बालू के ढेर में घर बनाते हैं, बच्चे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़ियों के संग खेलते हैं केवल अपने सुख के लिए। ऐसे भगवान ने भी ये संसार अपने अपने सुख के लिए बनाया, सबके सुख के लिए। आप भी सुख से रहो। भगवान ने अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, इसलिए भगवान का एक नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो। भगवान ने संसार अपने आनंद के लिए बनाया, स्वांतः सुखाय, अपने निज आनंद के लिए। और ये संसार बहुत आनंद देने वाला है। अच्छा, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? उत्तर दो मेरी माँ। हाँ, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? जोर से। संसार में तो सुख ही सुख है। संसार में सुख ही सुख है। आप लोगों ने अपने गलतियों के कारण दुख पैदा कर लिया। आप गलत निर्णय लेते हो, दुख मिलता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझाया? संसार में रहो पर संसार को अपना ना समझो। आप लोगों ने अपना समझ लिया तब रोना पड़े। चलो एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं इस बात पर। संसार में दुख है ही नहीं। दुख क्या है वो जरा समझते हैं। एक आदमी ट्रेन पर बैठा और अपने
लक्ष्य की ओर चला। एक ट्रेन चली कर्नाटक से, उसे आना था दिल्ली। एक आदमी बीच में कहीं स्टेशन पर चढ़ा और आकर बैठा, उसका भी रिजर्वेशन था। उसने देखा कि सामने वाली सीट खाली है और सीट के नीचे बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है, बड़ी सुंदर पेटी। बड़ा स्टेशन निकल गए पर उसे किसी ने छुआ नहीं। ट्रेन दिल्ली आई, सारे यात्री उतर गए, किसी ने नहीं छुआ। इसकी नीयत बिगड़ गई। इसको लगा ये बक्से में जरूर कोई माल होगा। उसने बक्सा उतारा और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, पुलिस वालों ने आकर डंडा ठोका। क्या है इसके अंदर? बोला इसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं? खोल के दिखाओ। उसने बोला चाबी तो चोर ले गए, हमारे भांजी की शादी है, उस शादी का सामान भरा है इसमें। पुलिस वालों ने कहा ये बक्सा तेरा है? हाँ, भांजी की शादी का सामान भरा है इसमें। पुलिस वाले बोले चलो तोड़ो ताला। ताला तोड़ा तो उसमें मरा हुआ आदमी पड़ा था, हाथ पांव कटे। अब पुलिस वाले बोले ले डंडा। बोला ये बक्सा मेरा नहीं था। अभी क्या बोल रहा था? मेरा था। और अब क्या बोल रहा है? मेरा। पुलिस वाले ने दिया डंडा, जेल, जुर्माना और ना जाने उम्र कैद की सजा। तूने मर्डर किया, फ्री में फंस गया। बोलो हाँ। क्यों फंसा? क्योंकि जो उसका था ही नहीं उसको उसने अपना माना। सारे यात्री उतर गए थे, तू भी उतर जाता, पर तूने दूसरे की वस्तु को अपना माना। उसी तरह आप भी संसार में आओ, आनंद से चले जाओ तो कोई दुख नहीं है, पर आपने भगवान की वस्तु को अपना मान लिया। ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा। जब अपना माना है तो रोना पड़ेगा, पुलिस के डंडे पड़ेंगे। तुमने अपना माना है तो खाओ,